नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। पटना के आईएमए हॉल में शिक्षा अधिकार कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस दौरान आईसा के द्वारा मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल को लेकर बातचीत की गई। इस दौरान यह भी कहा गया कि किस तरह से मोदी सरकार ने अपने 10 सालों के कार्यकाल के दौरान शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि जो सम्मानजनक रोजगार है उससे युवाओं को वंचित रखा गया है। धीरे धीरे स्कूलों का मेटा स्कूल कॉन्सेप्ट लाया गया। सरकारी स्कूल का बजट कम किया जाएगा और जिले में एक मेटा स्कूल बनेगा। तो मेटा स्कूल में कौन जाएगा, डिग्री कॉलेजों में कौन जाएगा? इमारत ढह रही है और मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। वहां के अधिकांश सरकारी विद्यालयों और स्कूलों की इमारतों के बीच या तो लावारिस पशु रात में पनाह लेते हैं या गरीब कमजोर मजलूमों के बच्चों के ख्वाब वहां पर पनाह लेते हैं। अब कोई भी सक्षम है तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहा है। तो ये तो बट गया है भारत। आप अगर गरीब कमजोर मजलूम घर में पैदा हो गए तो तय हो गया कि आप आगे कितनी पढ़ाई करेंगे और कौन सी नौकरी आपको मिलेगी। और इस तरह से बाकायदे इस भारत को बांटा जा रहा है। और यह सब इसलिए किया जा रहा है कि जिस दिन आरएसएस के विचारधारा के लोग ये कहें कि संविधान को बदलना है तो बाकी लोग समझ ही न पाए कि संविधान के बदलने के बाद क्या होगा और संविधान बदल दिया जाए। इस सब बर्बादी को बचाता कौन? शिक्षित और जागरूक जनता, चेतना संपन्न जनता ही तो बचाती। और आप जिस मंच का नाम आपने रखा हो कॉमरेड चंद्रशेखर और रोहित वेमुला हॉल, तो आज कॉमरेड चंद्रशेखर की या रोहित वेमुला की वो पूरी शहादतें हम सब से एक सवाल पूछती हैं कि हमारी आंखों के सामने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे हैं तो हम कहां पर खड़े हैं? हम जानते हैं कि इस देश की जनता, पहले एक ज़माने में प्याज का दाम बढ़ने पर सरकार गिर जाती थी, अब किसी भी चीज़ का दाम बढ़ जाए कोई हलचल नहीं। देश में चुनाव सामने है और देश में कोई जन आंदोलन जैसा कोई आक्रोश, कोई माहौल नहीं दिख रहा है, तो इसे बनाने की जिम्मेदारी हमारी ही है ना। और क्या हम शिक्षा पर, सामाजिक न्याय पर कोई जन आंदोलन खड़ा करने की स्थिति में हैं? मुझे लगता है कि इस अधिवेशन की भी चिंता यही है। मैं भी इस चिंता में अपनी चिंता शामिल करता हूं। और हमने तो कबीर को पढ़ा है ना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जारो आप ना चले हमारे साथ। तो हमने ये तय कर लिया कि अब तो इस मशाल को लेकर के सड़क पर उतरेंगे, शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ का पूरी मुहिम को लेकर आगे बढ़ेंगे। और मैं बधाई देता हूं इस पूरे राज्य अधिवेशन की पूरी समिति को, जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक न्याय की इस चेतना को बचाने और बनाने के लिए यह अधिवेशन रखा है। आज से अगर हम ये मुहिम कम से कम उत्तर भारत में ही शुरू कर दें और केवल ये बताएं कि शिक्षा कैसे बिक रही है और कैसे निजी हाथों में चली गई। विदेशों से कह रहा है, यहां का एक शिक्षा मंत्री संसद में खड़ा होकर बोलता है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस अब डीयू जेएनयू जैसे कैंपसेस में खुलेंगे। यहां के लोग वहां पढ़ने जाएंगे, वहां के लोग यहां पढ़ने जाएंगे, तो वो किसके लिए होंगे? वो इस देश की 90-95% आबादी के लिए नहीं है। वो थोड़े से लोगों के लिए वो कैंपस, वो सहूलियतें दी जा रही हैं। और ऐसा अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाया गया है कि जो शाखा में जा रहा है वो प्रिंसिपल बन रहा है, वो डीन बन रहा है और वो उसकी परमानेंट अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। तो जो नहीं जा रहा है उसके ऊपर कमेटी बिठा दी जा रही है, उसकी रिकवरी हो रही है और उसको इतने तरह की चीज़ों में फंसा दिया जा रहा है कि वो भी इतना मजबूर हो जाए या तो शाखा में चला जाए या शिक्षा व्यवस्था से बाहर निकल जाए। तो चौतरफा हमला हमारे ऊपर किया जा रहा है। आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि किस तरह से मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर चर्चा की गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि मोदी सरकार ने कहीं न कहीं युवाओं को रोजगार से वंचित रखा है। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें तथ्य भारत। नमस्कार।